क्या अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है, वो भी इस खुन्नस में कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। आप कहेंगे कि ये बात कहां से निकल कर आई, तो ऐसी धमकी दी है ट्रंप के करीबी राजनेता लिंडसे ग्रैहम ने। वो एक बिल अमेरिकी सदन में लाए हैं, उसमें तो ये टैरिफ 500% तक का है। वजह वही रूस से कच्चा तेल खरीदना, और वे सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन, ब्राजील को भी लपेटे मिले रहे। पूरा मामला क्या है और क्या ये हकीकत में संभव है, आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इन लिंडसे ग्रैहम के बारे में और जाने उससे पहले जान लेते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिस पर हाय तौबा मची हुई है। ग्रैहम ने चेतावनी दी है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखते हैं तो अमेरिकी सरकार इन देशों पर 100% तक टैरिफ लगा देगी। ग्रैहम का कहना है कि भारत, चीन, ब्राजील जो पैसे देकर रूस से तेल खरीद रहे हैं वो एक तरह का ब्लड मनी, और उसका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ वहां के लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर का दावा है कि भारत, चीन और ब्राजील मिलकर रूस का करीब 80% कच्चा तेल खरीद रहे हैं। लिंडसे का बयान इस कड़ी में पहला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे मिलता जुलता बयान दे चुके हैं, जबकि अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी सैन्य संगठन नाटो के मुखिया मार्क रूट भी 100% टैरिफ की बात कह चुके हैं। ग्रैहम के बारे में मीडिया लगातार रिपोर्ट करती ही है कि वे रूस पर और तीखे प्रतिबंध लगाने के वास्ते एक ऐसा बिल अमेरिकी संसद में लाना चाहते हैं जिसके बाद रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लग जाए। क्या ऐसा होगा, वक्त बताएगा। लेकिन लिंडसे ग्रैहम का परिचय क्या है, वे पुतिन को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ग्रैहम अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं। फिलहाल वे साउथ कैरोलिना स्टेट से रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर सेनेटर हैं। ग्रैहम के राजनीतिक करियर पर अगर गौर करें तो 1995 से 2003 के बीच वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य रहे। 2003 में सीनेट में दाखिल हुए और फिर इसके बाद 2008, 2014 और 2020 में लगातार चुने जाते रहे। ग्रैहम की बैकग्राउंड मिलिट्री की रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के मशहूर JB कॉर्प्स में ग्रैहम की भूमिका की अक्सर सराहना होती है। पहले तो वे इस ग्रुप के लिए एक वकील थे, बाद में उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में रिजर्व फोर्स के तौर पर तैनाती ली। 2015 के जून में रिटायर हुए और इस तरह कुल 33 साल सेना में रहने का रिकॉर्ड उन्हें हासिल रहा। ग्रैहम की विदेश नीति की बात की जाए तो वे इराक, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक में अमेरिकी सेना भेजे जाने के हिमायती रहे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जब ट्रंप उलझन में थे कि हमला करें या नहीं, तो वे अमेरिकी राजनीतिज्ञ जिन्होंने बढ़ चढ़कर ईरान पर हमले की पैरोकारी की, उनमें ग्रैहम एक थे। सेना में रहते हुए और अफगानिस्तान, इराक में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान उनकी रूस को लेकर कटुता बढ़ती गई। लिहाजा ग्रैहम रूस यूक्रेन युद्ध पर भी कड़े रुख अपनाने वाले माने जाते हैं और वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुखर विरोधी हैं। लिंडसे ग्रैहम 2016 तक तो ट्रंप के भी कट्टर आलोचक हुआ करते थे, पर 2017 में ट्रंप के एक भरोसेमंद साथी बन गए। अब सवाल है कि वे रूस के खिलाफ इतना मोर्चा क्यों खोले हुए हैं। 1 अप्रैल को वे अमेरिकी सीनेट में एक बिल कराए थे जिसमें ये था कि अगर रूस राष्ट्रपति ट्रंप के हिसाब से यूक्रेन युद्ध पर समझौता नहीं करता और किसी भी तरह के शांति समझौते के होने पर उससे बाहर आता है, यूक्रेन पर फिर हमला करता है, यूक्रेनी सरकार को तबाह करने की साजिश करता है, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें रूसी सरकार के बड़े अधिकारियों और नेताओं के वीजा को ब्लॉक करना, संपत्तियों को जब्त करना शामिल होगा। इसी बिल में इस प्रावधान की व्यवस्था की गई है कि रूस से अमेरिका आने वाले सामानों पर 500% टैरिफ लगेगा। वहीं जो देश अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्ते रखते हुए रूस से पेट्रोल और यूरेनियम खरीदेंगे, उन पर भी 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी 500% टैरिफ का छोटा वाला बम 100% अभी गिराने की धमकी दी गई है। सवाल है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत रूस के साथ एक खास तरह की रणनीतिक साझेदारी के तहत काम करता है, इसीलिए भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूस के हमले की सीधे आलोचना नहीं की है, बल्कि दोनों देशों को शांति से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने को कहा है। जहां तक व्यापार पर पड़ने वाले फर्क की बात है तो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों के बीच करीब $70 बिलियन का कारोबार हुआ। ये कोरोना से पहले की तुलना में 6 गुना था। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत के बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स को खरीदना रहा। भारत ने करीब $64 बिलियन का तेल खाद रूस से खरीदा, जबकि महज $5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया।
भारत को फायदा ये हुआ कि उसे सस्ते में रूस से कच्चा तेल मिलता रहा। मई 2025 की बात है, भारत रोजाना 20 लाख बैरल के करीब तेल रूस से आयात करता रहा। अमेरिका को यही खल रहा है, वो चाहता है कि रूस से तेल ना खरीद कर खाड़ी के उसके मित्र देशों से भारत तेल खरीदे या फिर वो अमेरिका के सामने हाथ पसारे। भारत सरकार इस तरह की धमकियों पर जवाब पहले भी देती रही है, अब भी दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अपनी ऊर्जा की प्राथमिकताओं के लिहाज से ही काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत ऐसे मामलों में पश्चिम के देशों के डबल स्टैंडर्ड की भी आलोचना कर चुका है। सवाल यह है कि क्या लिंडसे ग्रैहम जो बिल ला रहे हैं, जिसकी चर्चा है, वो आसानी से पास हो जाएगा? इसका जवाब है कि बिल का पास करना अमेरिकी संसद से इतना आसान नहीं होगा, और अगर होगा भी तो काफी समय लगेगा। लेकिन इससे भारत, चीन, ब्राजील को राहत नहीं मिल जाती, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ट्रंप अमेरिकी संसद को दरकिनार कर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने में हिचकते नहीं हैं। क्या भारत, चीन, ब्राजील के साथ ऐसा किया जाएगा? ये देखने वाला होगा। फिलहाल तो ट्रंप भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगा चुके हैं, जो भी टला चल रहा है, मगर ट्रेड डील ना होने पर 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। साफ है, कई सवालों के जवाब भविष्य में ही मिलेंगे। ट्रेड डील फाइनल होती है, नहीं होती है, क्या होता है, पर जो होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी तक क्लियर कट में बातचीत यहीं तक रोकते हैं। जानकारी लाए थे सभी हमारे साथी शुभम। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।